नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। तो आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा हम लोगों का। तो देखिए, अभी तक तो कुछ ज्ञात नहीं है, ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई है कि आपका पैटर्न ऐसा होगा, पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले वर्ष कैसा क्वेश्चन पेपर आता था और कैसा सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोगों को बताया गया था। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये प्रथम सेमेस्टर का है, जो इससे पहले सिलेबस था उसका है ये। तो उसमें ऐसे सिलेबस आप लोगों का दिया गया था। तो उसमें कबीरदास जी के कुछ पद थे, जैसे मन रे जागत रहिए भाई, अकथ कहानी प्रेम की। तो सॉरी, ये सब पद दिए गए थे। जायसी थे, सूर थे, ठीक है, तुलसी थे। तो ये तो हो गया। अब आपका भी सिलेबस जो कि है वो ऐसे ही है, उसमें केवल पाठ्यांश दिए गए हैं कि कबीर में आपको 6 दोहे पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर मीराबाई, तुलसीदास, ठीक, सूरदास, इन सब में भी ही दोहे केवल बताए गए हैं कि इन सभी दोहों को पढ़ना है। लेकिन जो पहला सेमेस्टर में जो पाठ्यक्रम था उसमें ये भी बताया गया था कि कबीर से संबंधित क्या मुख्य पढ़ना है। जैसे यूनिट वाइज इसमें डिवाइड किया गया था, इकाई 2 कबीर। तो अब कबीर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। कबीर का काव्य संसार, कबीर की कविता, कबीर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, कबीर की काव्य कला, ठीक है। तो ऐसे डिस्क्राइब कर दिया गया था कि इन इन मुख्य पॉइंटों को आप पढ़ लीजिए और इसी पे आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वे पूछे जाएंगे इसी से, ठीक है। तो ऐसा आपके पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पाठ्यक्रम बता ही दिया था आप लोगों का, जो न्यू सिलेबस आया है। तो ऐसा पहले पेपर में था, तो इसीलिए उसमें व्याख्या पूछी जाती थी और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे और 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब आइए देखते हैं कि कैसा पेपर आता था। तो ये है आप लोगों का पेपर 2022-23 में फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो कैसा पेपर आता था आइए देखते हैं। 3 घंटे मिलते थे पेपर करने को और 70 अंक का पेपर आता था। 30 अंक आपके सेशनल हो जाते थे। तो उसमें 3 खंडों में विभाजित होता था पेपर, खंड का, खा, गा, ठीक है। तो पहले खंड में क्या होता था कि 6 व्याख्याएं पूछ ली जाती थी। जैसे कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, आप लोगों में हैं, ठीक है, तो मीराबाई हैं। तो ये चारों में से जो भी मैं अभी कबीर की व्याख्याएं आप लोगों को पढ़ा दिया है, 6 व्याख्याएं पढ़ाई हैं आप लोगों को, तो उसमें से भी आप मान के चलिए कि जैसे इसी प्रकार चारों जो आप में कवि हैं, ठीक है, इन्हीं में से कोई भी 6 व्याख्याएं आपके पेपर में दे दी जाएंगी और ये तो कंफर्म है कि आप में व्याख्या जरूर ही पूछी जाएगी, ठीक है, इसीलिए वो व्याख्याएं दी गई हैं। तो सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसी प्रकार आपको 4 व्याख्याएं उसमें से करनी होंगी। अब ये है कि शायद कुछ संख्याएं घटा दें या कुछ संख्याएं बढ़ा दें कि 4 के जगह पे 3 ही करनी हो या 2 ही करनी हो, वो तो जब पेपर आएगा तभी पता चल सकेगा। तो वही है कि आप लोगों को सप्रसंग व्याख्याएं तैयार करनी है। मैंने जैसे आपको पेपर में लिखना है वैसे ही मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो और मैं उसी हिसाब से बताते भी जाऊंगा कि आप किस प्रकार से पढ़िए कि आप पेपर में भी उत्तम अंक ला सकें। तो ये तो आपकी व्याख्या का पोर्शन हो गया था। अब खंड खा में क्या था कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, जिनमें से 4 करने होते थे और 10 अंक का एक होता था प्रश्न। अब जैसे देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कबीर की कविताओं में मौजूद भक्ति के स्वर को उद्घाटित कीजिए। सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। अभी सूरदास हम लोग पढ़ेंगे, फिर तुलसीदास पढ़ेंगे। तुलसी के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो और ये भी लगभग कंफर्म ही है कि आप लोगों में ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में और कोई स्कोप बनता नहीं है कि आपसे क्या पूछेंगे भाई, आखिर उनको 70 अंक का पेपर लेना ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वे ये कर सकते हैं कि जो खंड गा है उसमें पहले 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछते थे, जैसे तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए,
ठीक है, बीजक किसकी रचना है? तो अब ये कर सकते हैं कि इनको ऑब्जेक्टिव के टाइप में दे दें कि जैसे बीजक किसकी रचना है, तो नीचे चार आपको ऑप्शन दे दें कि कबीर की है, सूर की है, तुलसी की है, मीरा की है। ऐसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको व्याख्या तो आपके पेपर में आना कंफर्म है और प्रश्न भी संभवतः आएंगे ही, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई स्कोप बनता नहीं है कि एग्जामिनर आपको कौन सा प्रश्न दे सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेपर। ठीक, तो पहले इसी प्रकार का पेपर आता था, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि अभी तक बीएचयू में लगभग सभी विषयों के पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होते थे। ठीक है, लगभग जितने भी विषय हैं, आप चाहे इतिहास ले लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे कोई भी विषय ले लीजिए, लगभग सभी विषयों का पेपर इसी पैटर्न पे आता था। ठीक है, अब जैसे किसी में व्याख्याएं नहीं पूछी जाती हैं, तो उसमें ये कर देते थे कि कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और शॉर्ट में प्रश्न आते थे। तो वही है, इस बार नया सिलेबस लागू हुआ है, तो शायद क्वेश्चन पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव किया जाए। अभी इसकी कोई ठोस जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं है, फिर भी यदि अनुमान किया जाए तो मुझे लगता है कि आपके हिंदी विषय का पेपर इसी प्रकार का होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में कोई स्कोप बनता नहीं है कि आपसे क्या कैसे पूछ लेंगे भाई आखिर। ठीक है, तो वो यही एक तरीका है कि उसमें संदर्भ व्याख्या पूछे और जो आप में कवि हैं, कवियत्री हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे। ठीक है, तो और उसी हिसाब से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, कल जीवन परिचय मैंने पढ़ाया आप लोगों को कबीर का। अब कबीर से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे व्याख्या मैंने कैसे करनी है ये बता दिया, कैसा पेपर आएगा ये भी बता दिया है। तो अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब कबीर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।